Hello students, how are you? We have completed first chapter of main course book. Today we are going to start next book, the literature book. Let's start first lesson, bed number 29, Tariq Rahman. Author is Tariq Rahman. A man whose hobby was painting met with an accident and lost his eyesight. एक व्यक्ति जिसका पेंटिंग शौक था और उसका एक्सीडेंट हो जाता है और उसकी आंखों की रोशनी चली जाती है. वाइल ही वॉज इन हॉस्पिटल, जब वो हॉस्पिटल में था, नियम हिज वार्ड मेट, नियम जो उसका वार्ड मेट था उसे इनकर्ज करता है, उसे प्रोत्साहित करता है टू पेंट अगेन, कि वो फिर से पेंटिंग करना शुरू कर दे. नियम डिस्क्राइब डिफरेंट सीन्स, नियम जो उसका वार्ड मेट था वो अलग अलग सीन्स, दृश्य बताता है और जो ऑथर है उन्हें पेंट करता है. नीम लेफ्ट हॉस्पिटल बिफोर द ऑथर गॉट हिज आई साइट बैक, और ऑथर की, उस लेखक की आंखों की दृष्टि वापस आने से पहले जो नियम था वो हॉस्पिटल छोड़कर चला जाता है. हु वाज नियम, कौन था नियम, जो वो व्यक्ति नियम था वो कौन था. एंड वाई डिड ही लीव द हॉस्पिटल, और उसने किन कारणों से हॉस्पिटल को छोड़ा था. ब्रेक श्रिक्ड, समथिंग स्टक, समवन क्राइड एंड देयर वॉज डार्कनेस स्प्रेडिंग ऑल अराउंड मी. ब्रेक्स के लगने की आवाज़ आती है और कोई चीज़ टकराती है, स्टक, कोई क्राइड चिल्लाता है और फिर चारों ओर उसके अंधेरा छा जाता है. पेन लिफ्ट इन माई होल बॉडी, उसके समस्त शरीर में पीड़ा उठती है. अ जेंटल वॉइस सेड, एक कोमल सी आवाज़ उसे सुनाई देती है. प्लीज़ डोंट मूव सर, हिलिए मत, इट माइट बी डेंजरस, मूव करना, हिलना जुलना आपके लिए ख़तरनाक होगा. आई ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट हैड हैपेंड, और मैंने और उसने, उस ऑथर ने अंडरस्टैंड, समझने की कोशिश की कि क्या हो चुका था, क्या हो गया था. आई रिकॉल्ड द प्री डॉन ग्लो, और फिर उसने याद किया. प्री डॉन मीन्स अ टाइम वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, जो अर्ली इन द मॉर्निंग टाइम था उस समय को उसने याद किया. ट्रीज, फ्लावर्स, ड्यू बेस्ड ग्रास, और फिर उसने वृक्षों को और जो फल थे और वो घास जो तेल की बूंदों से भीगी हुई थी, ऐसे लगता था ऑल वेटिंग फॉर द सनराइज, कि वो सभी वेट कर रहे हों सूर्य के निकलने के. आई हैड इम्प्रिजन्ड दिस ऑल ऑन द कैनवस, और उसने इस दृश्य को कैनवस पर कैद कर लिया. कैनवस मीन्स अ पीस ऑफ क्लॉथ यूज्ड बाय आर्टिस्ट फॉर पेंटिंग ऑन, एक ऐसा कपड़े का टुकड़ा जो आर्टिस्ट यूज़ करते हैं उस पर पेंटिंग करने के लिए. तो उसने उस कैनवस पर इस दृश्य को कैद कर लिया. माई मास्टरपीस, द जॉय ऑफ लाइफ, उसकी सर्वश्रेष्ठ रचना, उसके जीवन की खुशी. सो आई नेम्ड इट लाइफ, इसलिए उसने उसे एक नाम दिया. उस मास्टरपीस को उसने क्या नाम दिया? लाइफ. देन ही रिमेंबर्ड द बिजी स्ट्रीट सीन, और फिर उसे याद आया एक व्यस्त सड़क वाला जो दृश्य था वो याद आया. फिर उसे रोर ऑफ ट्रैफिक, फिर उसे ट्रैफिक की आवाज़ याद आई, फिर उसे कार याद आई, फिर उसे वो क्रैश, कार के टकराने की आवाज़ उसे याद आई. और माई हैंड टच द बैंडेज ऑन माई आईज, और फिर उसके हाथ ने उसकी आँखों पर लगी उस बैंडेज, उस पट्टी को उसने टच किया. नो गॉड, नहीं, उसने परमात्मा को याद किया. नॉट दिस, इस तरह नहीं हो सकता. वो चिल्लाया, आई मोनट. माई लाइफ वॉज अ नाइटमेयर ऑफ साउंड्स, फीलिंग, स्मेल्स, टेस्ट एंड ड्रेडफुल डिप्रेशन, और उसका जीवन जो साउंड से, जो भावनाओं से, स्मेल्स जो गंध से, टेस्ट जो स्वाद से, और भयानक डिप्रेशन का एक नाइटमेयर बन गया था, का एक दुखमयी, एक डरावना सपना बन गया था. और इट वॉज अ केज ऑफ डार्कनेस, और वो अंधेरे का एक पिंजरा था. इट वॉज अ केज ऑफ डार्कनेस,
अंधेरे का एक पिंजरा था। विच हेल्ड मी प्रिजनर, जिसने उसे प्रिजनर, कैदी बना लिया था। डार्कनेस एंड मी, अंधेरा और वो, और उसके सिवा कुछ भी नहीं। दैट्स ऑल। टाइम स्टूड स्टिल, इस तरह लगता था कि समय रुक गया हो। द सन रोज नो मोर फॉर मी, और ऐसा लगता था कि उसके लिए कभी भी सूर्य नहीं निकलेगा। द ब्लूम ऑफ फ्लावर्स, द स्ट्रीम्स एंड द क्लियर स्काई वर जस्ट मेमोरी, ये चीज़ें सभी एक याद बनकर रह गई थी। कौन सी चीज़ें? फूलों का खिलना, स्ट्रीम्स, नदी की धारा का चलना, और साफ आसमान, ये सिर्फ उसकी यादें बन गई थी। लाइफ सीम टू बी डाइंग विद मी, इस तरह से लगता था कि ये सब जीवन के साथ सब कुछ खत्म हो गया था। आवर आफ्टर आवर आई वुड लाई ऑन द बेड, बहुत समय तक वो लेटा रहता था बेड पर, उस पलंग पर, और ऐसा लगता था एज इफ स्टेयरिंग एट द सीलिंग, कि वो सीलिंग, छत की ओर देख रहा हो, ऐसा लगता था। हाउ डू यू डू, ही वॉज माई वार्ड मेट, और जो उसका वार्ड मेट, जिसका नाम क्या था? नियम था, उसने उसका हाल पूछा। हाउ डू यू डू। नियम, हु वॉज नोन एज नंबर 29, उसका नाम क्या था? नियम, और वो किस नाम से जाना जाता था? 29 नंबर से। उसे एक, उसके बेड को एक नंबर दिया गया था, दैट बीइंग द नंबर ऑफ हिज बेड 29। अ सॉफ्ट स्पोकन, चीयरफुल मैन, मीठा बोलने वाला, एक प्रसन्नचित्त व्यक्ति। चीयरफुल मैन हु कंफर्टेड मी, जिसने उसे कंफर्ट किया, जिसने उसे हौसला दिया। विथ मैनी अ स्टोरी, कहानी सुनाकर। और डाइवर्टिंग माई माइंड फ्रॉम द शॉकिंग रियलिटीज ऑफ लाइफ, और उसके मन को रिमूव किया, डाइवर्ट किया, किससे? उसके जीवन की जो शॉकिंग, जो दुख भरी जो असलियत थी, उससे उसके मन को रिमूव किया। एक्सेप्ट ही लिम्पड एंड वाज ऑन बेड नंबर 29, सिवाय इसके कि वो लंगड़ा था और उसके बेड का नंबर 29 था। इससे ज़्यादा आई हार्डली न्यू एनीथिंग अबाउट हिम, इसके सिवा वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा नहीं जानता था। ही वंडरफुली डिस्क्राइब द बर्ड्स होपिंग अमंग स्माइलिंग ब्राइटनेस ऑफ द मॉर्निंग, और ही वंडरफुली, और वो बहुत आश्चर्यजनक ढंग से वर्णन करता उन पक्षियों का, उन बर्ड्स का, जो हॉपिंग अमंग स्माइलिंग ब्राइटनेस ऑफ द मॉर्निंग, जो उस मॉर्निंग की ब्राइटनेस में जो उछलती थी, जो हॉपिंग करती थी, उनका वो वर्णन करता। दैट आई अमेजिंड, और वो जब वो ऐसा दृश्य वर्णन करता तो उस ऑथर को इस तरह से वो अमेजिंग करता, कल्पना करता कि आई कुड सी द सीन, ऐसा लगता था कि जैसे वो दृश्य को स्वयं देख रहा हो। गो ऑन आई वुड अर्ज वेन एवर हिज वॉइस स्टॉप्ड, और वो प्रार्थना करता, जब उसकी आवाज़ बंद हो जाती तो वो प्रार्थना करता, ऑथर प्रार्थना करता कि जारी रखो। दस ही वुड मिन्यूटली डिस्क्राइब द सीन आउटसाइड हिज विंडो, और फिर वो बड़े मिन्यूटली से, बड़े डिटेल्ड, विस्तार पूर्वक वो उस सीन का जो खिड़की से बाहर होता वो वर्णन करता। दिस गेव होप टू मी, उसका ऐसा करने से उसको एक आस बंध जाती, उसको एक होप हो जाती। लिसन ही सेड वन मॉर्निंग, एक सुबह उसने कहा, सुनो, स्टार्ट पेंटिंग, तुम पेंटिंग दोबारा शुरू करो। स्टार्ट पेंटिंग विच एज यू सेड वॉज योर हॉबी बिफोर, जैसा कि तुमने बताया कि ये तुम्हारा शौक था, तुम फिर से पेंटिंग शुरू करो। आई लैस्ट आउट एट हिम, और लैस्ट आउट, और वो उस पर चिल्लाया, उस पर गुस्से हुआ। आई शाउटेड गेटिंग हिस्टेरिकल, और
इस तरह से लगा कि जैसे वो पागल हो गया हो, और वो चिल्लाया दैट ही हैड नो राइट टू जॉक अबाउट माई आर्ट। और वो क्या कहने लगा कि उसे कोई हक नहीं उसकी आर्ट का मजाक उड़ाने का। ही लिम्पड अवे टू हिज बेड। और वो ही लिम्पड मीन्स लंगड़ा कर चलना, और वो लिम्पड करता हुआ अपने बेड पर चला गया। थैंक्स।